अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाज़ियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज। आज की इस वीडियो में हम खुदा और मोहब्बत एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो जैसा कि एपिसोड 4 में फरहाद माही को बोली गई बात कि मेरे रास्ते से हटो और दोबारा कभी मत आना सोच रहा है, यही सोचते सोचते वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन माँ जी अपने मुंशी को हर जुमेरात में न्याज देने का कहती हैं। जब भी तैमूर आ जाता है और अम्मा को ये सब करने पे पुराने ख्यालात से तशबीह देता है, जबकि माँ जी उसको कहती हैं कि ये सब वसीला है हमारी बात अल्लाह तक पहुँचाने का। साथ ही तैमूर कहता है कि आप जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन मुझे जाने का ना बोलिएगा, मेरा दिल नहीं करता। माँ जी के वजह पूछने पे वो बताता है कि मैं एक बार गया था, वहाँ पे एक मजजूब मिला था, मुझे सफर करने से रोक रहा था और बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। और अम्मा जी उसको समझाती हैं कि ऐसे नहीं कहते, बल्कि उनसे दुआ करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में इकरा अपनी भाभी से बात कर रही है कि रिदा बहुत रो रही थी, बार बार यही कह रही थी कि मुझे अपने घर जाना है। जब भी फकीरा बहुत घबराई हुई आई और आके मोबाइल दिया और बताया कि बड़े सरकार की कॉल आई है, बात कर लें। भाभी ने बात की तो इनको फौरन हवेली पहुंचने का हुक्म मिल गया। वहाँ दूसरी तरफ सज्जल और नाहिद के कॉलेज की बस मिस हो गई है और सज्जल अम्मा से कहती है कि भाई को बोलो हमें अपनी कार पे कॉलेज छोड़े, सब लड़कियां देखेंगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। फीदी साफ इनकार कर देता है, लेकिन अम्मा के कहने पे राजी हो जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। साथ ही अम्मा भी कहती है कि मुझे भी खाला के घर छोड़ देना, मैं भी चादर लेकर आती हूँ। अम्मा सज्जल को आवाज देती है कि आके मेरी चादर निकाल के दो, और यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए नाहिद आहिस्ता आहिस्ता फरहाद के पास जाती है और उसके बाजों पर चुटकी काट देती है, जिसपे हमारे फीदी भाई पहले तो गुस्से से देखते हैं, फिर स्माइल कर देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ सेठ निसार ने माही और उसकी भाभी के लिए टिकट अरेंज करवा दी है और उनको छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ मुल्तान में माँ जी न्याज बांटने उसी मजार पे आई हैं और उस बाबा को देखते ही उससे दुआ का कहने लगी, और वो बाबा ने हमेशा की तरह आज भी बहुत गहरी बातें की। डोली उठेगी आज, खेल तो शुरू हो चुका है, तू अपने घर के दरवाजे खोल के रखना, डोली उतरेगी। और माँ जी उसकी बातें सुनती रही। यहाँ हमारे फरहाद भाई सेठ निसार के पास आ चुके हैं, मगर घर में कोई नजर नहीं आ रहा, और खामोशी की वजह पूछी तो सेठ साहब ने बताया कि उनके किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था, इसलिए बहावरपुर वाले मेहमान चले गए हैं। और हमारे फीदी भाई के चेहरे पे उदासी और परेशानी आ चुकी है, दिल उदास हो चुका है। रात को जब फीदी ने अपने दोस्तों को बताया कि वो चली गई है, तो उन सब ने यही कहा कि उसने तुझसे सिर्फ अपना मतलब पूरा किया और चली गई। लेकिन फीदी यही जिद कर रहा था कि नहीं, वो ऐसी नहीं है, और फैसला करता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा। तब उसका दोस्त पूछता है कि कैसे मिलेगा, तुझे तो उसका कुछ भी नहीं पता। जिस पे हमारे फरहाद भाई कमाल का डायलॉग बोलते हैं, वो किसी आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर, मेरा दिल कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। रात को फीदी छत पे उदास बैठा था कि बड़ा भाई आया और कहने लगा कि आ जाओ खाना खा लो, और फीदी इनकार कर देता है और माही के ख्यालों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद छोटी बहन भी फीदी को खाने के लिए आके कहती है, जिसपे फीदी बहुत गुस्से से कहता है कि जब एक बार कह दिया कि नहीं खाना तो क्या सबको बार बार कहना पड़ेगा, और ये कहते हुए चला जाता है कि इस घर में कोई दो घड़ी सुकून से भी नहीं बैठ सकता। अगले दिन फरहाद सेठ निसार से मिलने जाता है और कहता है कि मैं अपना बोर्ड बहावलपुर में चेंज करवाना चाहता हूँ, जिसपे सेठ साहब कुछ हैरान होते हैं मगर मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शाह जी, मैं उनको कह देता हूँ तुम चले जाना, कोई फिक्र वाली बात नहीं। घर आके फीदी पैकिंग करने लग जाता है और उसके जाने की वजह से सब परेशान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा फीदी की अम्मा उदास होती हैं कि तू वहाँ कैसे रहेगा, हम यहाँ तेरे बगैर कैसे रहेंगे, तू ना जा, यहाँ कुछ कर ले। मगर फीदी की बस एक ही जिद, और वो सबको छोड़ के रोते हुए किसी की परवाह किए बिना सबकी आंखों में आंसू देकर यहाँ से चला जाता है। बहावलपुर पहुंचते ही फरहाद को शाह जी का आदमी नूरा लेने आया होता है और फीदी उसके साथ शाह जी की हवेली चला जाता है। हवेली पहुंचते ही नूरा उसको शाह जी के पास लेके जाता है और उनको बताता है कि ये लाहौर वाला लड़का आ गया है। रस्मी गुफ्तगू के बाद शाह जी उसको नूरे के साथ ही रहने का कहते हैं और ये दोनों वहाँ से आ जाते हैं, और नूरा फरहाद को उसका कमरा दिखाता है कि एक आदमी के रोने की आवाज आती है, और नूरा जल्दी से बाहर जाता है तो उनके एक गार्ड को गोली लगी होती है। साथ ही छोटे शाह जी की भी एंट्री होती है और वो गुस्से से जख्मी गार्ड को बोलते हैं कि तुम लोगों ने नाक कटवा दी, गोली ही खा के आ गए। कि जब भी उनकी नजर फरहाद पे पड़ती है तो नूरा बताता है कि ये लाहौर से आया है, बड़े शाह जी ने काम पे रखा है इसको। छोटे शाह जी फरहाद से पूछते हैं कि हाँ गाड़ी शाड़ी चला लेते हो, जिस पे फरहाद जी कहता है, और गोली शोली। इस सवाल पे फरहाद हैरान हो जाता है और यहीं पे ड्रामे का एंड दिखाया गया है। जी, तो ड्रामे बाजियंस कैसी लगी आपको खुदा और मोहब्बत एपिसोड 5 के रिव्यू की वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो इंशाल्लाह परसों तक आ जाएगी, इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।